हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 1D के सवालों को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर सभी चैप्टर के लिंक सीरियल से पाइए। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर पढ़िए। क्या कह रहा है? कह रहा है संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आपके पास दो बिंदु दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। आइए बच्चों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में। तो बच्चों -7 और 4 के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा -7 तथा 4 के बीच दूरी। आप ज़्यादा वाले को कम से घटा दो, ज़्यादा 4 है, कम को घटा दो -7 को। जब इसको हम घटाएंगे 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 7 4 11। तो आंसर क्या आ जाएगा? पहले का 11 आ जाएगा बीच की दूरी। अब इसी प्रकार हम दूसरा नंबर सवाल को उठाते हैं। दूसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है? -7 तथा मॉड -7 के बीच की दूरी चाहिए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं -7 तथा मॉड -7 के बीच दूरी, के बीच दूरी। तो आप कैसे निकाल सकते हैं? ज़्यादा मॉड 7 है तो आप मॉड 7 ज़्यादा है, मॉड 7 जो भी है मॉड √7, सॉरी मॉड -7 को लिखो, फिर माइनस लगा दो, है ना। उसके बाद इसको जो है कम, इसको घटा दो। तो आप क्या करोगे यहाँ पर बच्चों? जो मॉड माइनस होता है, हम आपको बता दें, अगर मॉड के अंदर कोई भी संख्या माइनस में तो वो बाहर आके प्लस हो जाएगी। सेम उसी प्रकार -7 अगर मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो +7 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा बेटा? 14। तो बेटा इनके बीच की दूरी 14 आएगी। आइए बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? तीसरे नंबर में क्या है? -3 तथा 4, यही तो है। इनके बीच की दूरी चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? -3 तथा 4 के बीच दूरी। तो हम क्या करेंगे? ज़्यादा वाले से कम को घटा देंगे। ज़्यादा 4 है, कम है -3। जब घटाएंगे तो 4 माइनस माइनस +3 हो जाएगा। तो 4 3 7 आएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, सेम इसी प्रकार आइए चौथे को हम पढ़ते हैं। चौथे नंबर में क्या कह रहा है? चौथा नंबर है -1 तथा -2 के बीच की दूरी, के बीच दूरी। तो इसमें आपको क्या करना है? कुछ नहीं, बस इसमें आपको केवल हल्का सा ज़्यादा मन से कम को घटा दो। ज़्यादा यहाँ पर -1 है और कम है -2। तो बच्चों माइनस में जो संख्या जितनी कम होती है उतनी ही बड़ी मानी जाती है, याद रखिएगा। तो ज़्यादा क्या है? अब देखिए माइनस में जो ज़्यादा वो कम हो जाएगी, जो कम होगी वो ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा में से कम को घटा दिया, 1 है ये। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? -1 माइनस माइनस +2। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा आंसर बच्चों इसका। ठीक है, इसे आप नोट कर लो वीडियो को रोक कर। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हैं। तो बच्चों पहला नंबर हम सवाल उठाते हैं। क्या है कि मॉड x बड़ा ना, मॉड x ग्रेटर देन 3। जी बेटा, मॉड x वो बड़ा है 3 से, क्या है मतलब 3 से छोटा है, जो ये वैल्यू दिया है। इसके लिए हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आपको इसमें करना क्या? बहुत ध्यान से देखिए। आपको माना केस लगा देना कि जब नंबर 2 केस लगेगा। पहला केस क्या है? जब कि जो x हो मान लो वो 0 से बड़ा हो। भाई जो x है वो 0 से बड़ा हो, उस कंडीशन में आपको मॉड x को बराबर x के रखना पड़ेगा। ये मान रखिए, मॉड x को क्या रखोगे? इसी में। तो आप इस संख्या को उतारिए। x जो है वो 3 से छोटा है, अब मॉड x जो है 3 से छोटा है, तो मॉड x को हम x लिख सकते हैं। तो यहाँ बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? इसमें बराबर लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक बच्चों। और दूसरा केस क्या है? आइए दूसरा केस भी इधर देख लेते हैं। जब जो x है
वो क्या हो, 0 से छोटा हो, तब मॉड x की जगह पर आप माइनस एक्स रखेंगे। ठीक है, तो आइए उठाइए, जो दिया उसको आपने उठा लिया, यहाँ पर माइनस एक्स रख दिया, तो 3 इधर इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो ये एरो का जो मुंह है एक्स की तरफ है, तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो एक मान ये आ गया, अब एक मान ये आ गया। इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है भाई, इधर आके माइनस होगा ना, इधर आके, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, समझिएगा, -3। तो बच्चों जो x की वैल्यू है वो क्या है, x की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, 3 से क्या बड़ी है, x की वैल्यू जो है 3 से बड़ी है, और किससे छोटी है, और -3 से छोटी है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या ओ आर ऐसे भी लिख सकते हैं इसी को, -3 x, ऐसे भी लिख सकते हैं। वही चीज़ है, देखिए, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब समझ गए बेटा, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही चीज़ है। आइए इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। कैसे किया बच्चों, ज़रा ये समझिएगा। x का मान 3 से बड़ा है, तो देखिए इसमें x की वैल्यू 3 से बड़ा है। अब यहाँ पर x की वैल्यू है -3 से बड़ा है, तो वही चीज़ है, x की तरफ मुँह है, तो यहाँ पर x जो है बेटा वो 3 से छोटा है। देखो मुँह किसके तरफ है, जिसके तरफ मुँह होता वो बड़ा होता। अगर ये बड़ा है तो जाहिर सी बात ये छोटा होगा ना। इसमें क्या है, x बड़ा है, क्योंकि x की तरफ मुँह है, तो ये छोटा होगा। तो वही हमने इसलिए लिख दिया है कि 3 से छोटा -3 से बड़ा। तो एक हम ऐसी संख्या रेखा ड्रॉ करने जा रहे हैं, एक लाइन, जिसमें ये प्रदर्शित किया जा सकता है। आइए देखते हैं बच्चों, एक हम संख्या रेखा बनाने जा रहे हैं। बच्चों जो x की वैल्यू है वो -3 से इसके बीच से लेके +3 के बीच होगी। तो ये है बच्चों संख्या रेखा आपका। जो यहाँ पर जो ये वैल्यू होगी वो किसके, -3 और 3 के बीच में होगी, बराबर नहीं होगा बेटा, इनके बीच में होगा। ये संख्या रेखा पे प्रदर्शित होगा, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, मॉड x बराबर √2। यह है बच्चों, इसमें क्या कर, देखिए बच्चों कि जब नंबर केस लगेगा इसमें दूसरे नंबर सवाल में, जब x की वैल्यू बड़ी होगी किससे, 0 के, तब आप मॉड x की जगह पर x रखेंगे। ठीक है, रखिए, पहले सवाल उतारिए। ठीक है, यहाँ मॉड x की जगह पर x रखिए, तो √2 हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये आ गया पहला मान। अब दूसरे में क्या करेंगे, जब, ठीक है, जब x की वैल्यू बेटा छोटी होगी 0 से, तो आप मॉड x की जगह पर -है रखेंगे। ठीक है, उठाइए सवाल को, जो दिया है ये तो दिया है, अब मॉड x की जगह पर -x रख देना। ठीक है, बराबर में है तो माइनस को उधर भेज देना। ठीक है, अब बराबर ना होता तो माइनस को उधर ना भेज सकते हैं, पूरी संख्या को उधर भेजना, और ये इधर आएगा। जब ये पूरी संख्या उधर जाएगी तो x प्लस में हो जाएगा, ये इधर आके -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक वैल्यू आ गई -2। तो कुल मिला के x की जो वैल्यू है वो है +-√2 आ गएगा। देखा जाए दोनों को मिला दीजिए, प्लस में माइनस में तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आइए संख्या रेखा बनाते हैं। तो एक संख्या रेखा बनाएंगे, बीच में होगा 0, तो इधर होगा 1, इनके बीच में कहीं आएगा √2। √2 का मान 1 क्या होता है, इसे √2 का मान वैसे होता क्या है, 1.41 ये होता ना। तो 1.4 जो होगा 1 और 2 के बीच में आएगा ना, ये 2 होगा, इधर -1 होगा, इधर -√2 होगा, इधर 2 होगा। ये बन गया एक संख्या रेखा। इस संख्या रेखा में तो जो x की जो वैल्यू होगी इनके और इनके बीच में होगी। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों तीसरे नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या है, मॉड x बटे 2 बराबर 6। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, मॉड x बराबर 6 दूनी 12। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो ना। तो आप केस नंबर 1 लगाओगे, केस नंबर 1। तो आइए बच्चों केस देखते हैं हम। केस नंबर 1, केस नंबर 1, जब यहाँ पर क्या करना, x की वैल्यू 0 से बड़ा होगा। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो मॉड x की जगह पर आप x रखिएगा। सवाल उठाइए, सवाल जो है आप उसको उठा दिए, मॉड x की जगह x रखेंगे तो यहाँ 12 वैल्यू आ गई, आ गई ना। चलिए ये दूसरा केस लगाते हैं।
दूसरा केस ये है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो वहाँ पर मॉड x की जगह पर क्या रखेंगे, -x रखेंगे। सवाल उठा लिए बच्चों, सवाल क्या है, ये सवाल है, इसकी जगह पर आप -x रख देंगे तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी -12। तो दो वैल्यू आ गई, इसका मतलब बेटा x की वैल्यू +-12 आ गई। अब एक संख्या रेखा आप बनाइए। अगर संख्या रेखा की हम बात करें तो संख्या रेखा कुछ ऐसा बनेगा, बीच में 0 होगा, फिर इधर 1 होगा, फिर इधर इधर 2 होगा, फिर इधर 3 होगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है, तो इधर -1 होगा, इधर -2 होगा, इधर -3 होगा, फिर -4 होगा, -5 होगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट, कहीं -12 होगा, होगा कि नहीं। ऐसे इधर भी आगे बढ़ाते रहोगे तो एक 12 भी तो आएगा डॉट 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 में। ठीक है, आता रहेगा, कौन इतना बड़ा बनाए। तो आप इस जगह पर एक बड़ा सा पॉइंट बना देंगे, अब इस जगह पर एक बड़ा सा पॉइंट बना देंगे। ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों, चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। चौथे नंबर सवाल में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। चौथा नंबर जो सवाल है वो 1 जो है x मॉड x की जो वैल्यू है वो 1 से क्या है, बड़ी है, और जो छोटी किससे है, 2 से छोटी है। तो इसको कैसे आप करोगे, इसके लिए हमने आपको दो केस बनाया था ना। केस नंबर 1 लगाएंगे, जब क्या लिखेंगे, जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, तो आप मॉड x की जगह पर x रखेंगे। रखिए मॉड x की जगह पर x। तो ये केस ये बन गया। ठीक है, और दूसरा केस क्या है, जब x की वैल्यू जो होगी 0 से छोटी होगी तो मॉड x की जगह पर आप -x रखोगे। रखिए, सवाल में रखिए। तो 1 ग्रेटर देन -x, अब लिखेंगे माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा करने पर तो -1 ग्रेटर देन x। तो एक कंडीशन ये बन जाएगी बच्चों। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन, एक बार x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी और एक -1 और -2 के बीच में होगी। तो आप यहाँ पर कैसे बनाएंगे बच्चों, आइए देखते हैं। ठीक है, अब इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू या तो बेटा 1 और 2 के बीच में स्थित होगा, या तो -1 और -2 के बीच में स्थित होगा ना। इसमें दो केस बन सकते हैं, तो या तो ये लो या तो ये लो। इसलिए इस कंडीशन में आप ये एरो से भी शो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस दो बिंदु हो रहा हो। +1 प्लस देखिए ना, इसके अनुसार देखें तो 1 और 2 के बीच में x की वैल्यू 1 प्राप्त होगी। अब इसके अनुसार देखें तो इनके बीच में प्राप्त होगी। तो ऐसे ही बना सकते हो बेटा, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, तीसरे नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लगाना है, ग्रेटर देन, बराबर, लेस देन में से उचित प्रतीक लगाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए कैसे लगाएंगे। पहला नंबर सवाल आइए हम पढ़ते हैं। पहला नंबर जो सवाल है वो क्या है, 7 - 2 क्वेश्चन मार्क 7 मॉड -2। तो इसमें क्या लगेगा, उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। पहले इसको हम हल करके देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अगर हम इसको हल करें तो इसको घटाएंगे तो ये आएगा कितना है, 5 आएगा मॉड में क्वेश्चन मार्क। अब अगर यहाँ देखें तो ये 7 होगा, ये -2 होगा, तो 5 मॉड 5 5 के बराबर होगा क्वेश्चन मार्क, और 7 जो घटाएंगे तो ये भी 5 आएगा। देखिए बराबर आ गया, तो यहाँ पर बराबर होगा, क्या होगा भैया, ये जो है क्वेश्चन मार्क के हमने बराबर लगा दिया। तो आपको पता है यहाँ अगर बराबर आ गया तो इनके बीच में क्या होगा, वो आप समझ गए, इनके बीच में बराबर का साइन होगा क्वेश्चन जहाँ क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये आ गया आपका पहला आंसर। ठीक है, इसी प्रकार आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। दूसरा नंबर जो सवाल आपका है वो है 8 मॉड है, फिर माइनस, फिर -3। ठीक है, मॉड क्वेश्चन मार्क, उसके बाद यहाँ पर है ब्रैकेट, फिर मॉड 8, फिर मॉड ना माइनस, फिर मॉड में 3, फिर मॉड, फिर ब्रैकेट।
तो बच्चों आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 8 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा मॉड क्वेश्चन मार्क। जब इसको हम सॉल्व करेंगे मॉड 8 का मान 8 होगा माइनस और मॉड 3 का मान 3 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 8 कितना जाएगा, 8 3 11। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इसको जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। इसका निकालेंगे तो 11 और 5, जो कि इसमें बड़ा कौन है, 11 बड़ा है तो 11 की तरफ मुँह हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये वाला साइन रख दोगे, ये जो साइन है यही यहाँ पर रखोगे तो क्या होगा 8 माइनस, ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसकी तरफ जो है वो मुँह हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है, ये मॉड है, ठीक है। इसे आप नोट कर लो, ये आपका दूसरा आंसर हो चुका है। चलिए बच्चों तीसरा नंबर पढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। तीसरे नंबर में है -9 -3 मॉड क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट मॉड -9 मॉड -3 मॉड, ठीक है, ब्रैकेट। अब इसमें कौन सा साइन लगेगा वो तो हल करने पे ही पता चलेगा। आइए देखते हैं। ये -11 होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर इसके बाद ब्रैकेट, फिर क्या होगा 9, फिर -3 हो जाएगा क्योंकि ये मॉड 9 की वैल्यू 9 होती है। ये प्लस में है तो प्लस में आ जाएगा, तो ये मॉड से बाहर जो आएगा तो माइनस नहीं आएगा। और ये इसको घटाएंगे तो 6 आएगा। आपको पता है ये बड़ा है इसमें, ठीक है। तो किसकी तरफ मुँह जाएगा, ये बड़ा होने के कारण इस सवाल को आप उतारोगे, इसकी तरफ मुँह हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, ये वाला साइन इसमें भर देना इसकी जगह पर। ऐसे ही आइए हम सवाल नंबर चौथा पढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या है बच्चों, 3 - 5, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट मॉड 3 -5, ठीक है, ब्रैकेट बंद। इसको आइए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब इसको सॉल्व करेंगे मॉड के अंदर -2 आएगा क्वेश्चन मार्क, उसके बाद ब्रैकेट ये 3 आएगा, ये 5 ही रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे ये 2 आ जाएगा ब्रैकेट, ये आ जाएगा -2। तो देखा जाए ये बड़ा है तो 2 ग्रेटर जो ये 2 की तरफ मुँह हो जाएगा, तो ऊपर भी इसी की तरफ मुँह होगा। तो आप क्या करोगे 3 - 5 मॉड इसके तरफ हो जाएगा 131 -5, ठीक है, ये हो जाएगा। इसे आप नोट कर लो, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लो बच्चों। क्या कह रहा है चौथा नंबर सवाल कि √2 और √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं √2 और √3 के बीच में 2 अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। बच्चों कितनी अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आप इसको बहुत ही आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप लिख सकते हैं। पहली अपरिमेय संख्या बराबर रूट के अंदर 2.1 लिख सकते हैं। ये पहली अपरिमेय संख्या हो गया। इसी प्रकार आप लिखेंगे दूसरी अपरिमेय संख्या बराबर रूट में 2.2 कर दो, रूट में 2.2 कर दो, ये अपरिमेय संख्या हो गई। या तो इनका मॉड निकाल कर भी हम कर सकते थे, इसकी वैल्यू रख देते तो उनके बीच। या एक और तरीका देख लो बेटा, दूसरा तरीका ये है कि √2 का जो मान होता है वो क्या होता है 1.41, और √3 का जो मान होता है वो होता है 1.732 ना। इसके बाद 4 ऐसे चलता है। तो इनके बीच अपरिमेय संख्या अगर निकालनी होती तो ऐसे निकालते हैं। तो लिखते हैं पहली अपरिमेय संख्या
बराबर, तो 1.4, ठीक है, 10, 10, 0, 1, 0, 0, 1 ऐसे डॉट डॉट हम कर देते, हो जाता है। अब लिखते दूसरी अपरिमेय संख्या, इसमें क्या करते हैं, बराबर लगाते हैं। अब इनके बीच में 1.5, 101, 001, 0001, आप यहाँ 2 भी 1 की जगह 2 भी कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप नोट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला ज़्यादा सही है बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों 5वां नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 5वां नंबर सवाल, 2 और 2.5, 2 और 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करने, कितने, दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक बच्चों, कितने, दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आप इसको अगर हम बता दें तो दो तरीके से लिख सकते हो। पहली इसे ए मान लो, ए बराबर 2, और बी बराबर मान लो 2.5 ना। तो पहली परिमेय संख्या का हमने फार्मूला बताया था, याद करो। पहली अपरिमेय संख्या क्या था बच्चों, रूट के अंदर a इंटू बी, ऐसे बताया था ना। अब ये बताइए, रूट के अंदर अगर ए बी का गुणा कर दे, a कितना है और b कितना है 2.5, इनका गुणा करेंगे तो √5 आएगा। भाई 2.5 दूनी 5, तो पहली अपरिमेय संख्या ये हो गई। आइए अब दूसरी अपरिमेय संख्या देखते हैं। ठीक है, अब दूसरी अपरिमेय संख्या के लिए आप ए तो 2 को मानो, ए मान लो 2 को, लेकिन इस बार बी मान लो √5 को। ठीक है, अब यहाँ निकालो दूसरी अपरिमेय संख्या बराबर रूट में, ए बी वही होगा फार्मूला। इस बार ए का काम कौन करेगा 2, और बी का काम कौन करेगा √5। या तो यहीं छोड़ दो, या तो इसको थोड़ा और कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे आइए देखते हैं। अब आपको पता है रूट को लिख सकते हैं क्या, 1/2 लिख सकते हैं। अब इसको अलग अलग कर दो, 2 की पावर 1/2 और √5 की पावर 1/2। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2, और √5 को भी 1/2 लिख सकते हो। तो 1/2 की पावर 1/2, तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, 2 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/2, दूनी 4, पावर में एक पावर का गुणा कर दिया तो 4, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो गुणा लगा सकते हो यहाँ पर। तो ये आपकी दूसरी अपरिमेय संख्या ये आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये भी है। या तो आप शॉर्ट में इनके बीच कोई भी, या तो ऐसे करो या तो दूसरा तरीका देख लो। आइए दूसरा बताते हैं। दूसरा तरीका क्या है, OR। दूसरा तरीका है 2 और 2.5 के बीच, देखो ऐसे लिखते हैं। पहली अपरिमेय संख्या, तो आप उठाओ 2.303, 003, 0003, ऐसे ही अपने हिसाब से कर लो। और दूसरी अपरिमेय संख्या देख लो, दूसरी अपरिमेय संख्या इन्हीं के बीच में 2.4040040004 ऐसे, या तो आप 2 मिनट में ऐसे भी लिख सकते हो। या तो इतना बड़ा कैलकुलेशन से बचना तो एक आप इतना सा भी कर सकते हैं। ये भी क्या है, सदर तरीका सही माना जाएगा। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। किसके किसके बीच, 1 और 2 के बीच। तो मान लो a बराबर 1 और b बराबर 2, तो कैसे निकालेंगे, एक अपरिमेय संख्या, क्या था फॉर्मूला बच्चों, रूट के अंदर AB, तो a का काम 1 करा, b का काम 2 करा, तो आया √2। तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या बच्चों, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 7वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। 7वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है। 7वां नंबर जो सवाल है, कह रहा है जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्या परिमेय है अथवा अपरिमेय है। तो पहला नंबर जो संख्या है वो है
√2 प्लस 2 का होल स्क्वायर ये है। तो हमें ये जांच करना है या परिमेय है कि अपरिमेय। इसके लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। तो आप लगाइए बहुत ध्यान से इस फार्मूले में। तो ए स्क्वायर भाई √2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2, ए का काम करेगा √2 और बी का काम करेगा 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ए का स्क्वायर तो 2 आएगा क्योंकि बच्चों, ठीक है यहाँ पर। और उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है, प्लस और 2 दूनी 4√2 ये आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि 4 2 6 आ जाएगा प्लस 4√2। आपको पता है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। क्या लिखोगे, √2 या लिखोगे 4√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या जोड़ोगे तो अपरिमेय संख्या ही आएगा, याद रखिएगा। एक फार्मूला होता है ना, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या में आप अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या आएगा। तो इस वजह से ये आपका जो है √2 प्लस 2 का होल स्क्वायर ये एक अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया बच्चों, इसे आप नोट कर लो। इसके बाद दूसरा नंबर हम सवाल को पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, दूसरे नंबर सवाल को हम पता करेंगे ये परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। इसके लिए आप इस क्वेश्चन को उतारेंगे और इसमें गुणा करेंगे। गुणा करिए, 2 दूनी 4, 2 का गुणा इसमें करोगे प्लस 2√2। अब इसका इसमें गुणा करोगे माइनस का 2√2। अब इसका इसमें गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस और √2 का गुणा √2 में करोगे तो 2 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बताइए 4 - 2, 4 - 2 आया 2। इसका मतलब ये क्या है, 2 परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इस वजह से आपका 2 - √2 और 2 + √2 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। नोट कर लो, ये क्या है आपका परिमेय संख्या है बच्चों। चलिए बच्चों, 8वां नंबर। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरे नंबर में क्या कह रहा है, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। बच्चों यह अपरिमेय है या परिमेय, इसकी जांच करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों इसकी जांच करना चाहेंगे। कैसे, आइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते। क्या होता बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी हमने आपको बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही होता है ना बच्चों। तो इसे हम ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही तो होगा बच्चों। अब इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब इसमें गुणा तो होगा नहीं 2, और रूट के में गुणा रूट का हो जाएगा, तो रूट में 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 + 2√6। तो बच्चों यह परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या जुड़ने पे अपरिमेय संख्या आएगा। हम आपको एक फार्मूला बता दें कि अगर परिमेय और अपरिमेय जुड़े, ठीक है, तो आएगा अपरिमेय। क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। तो इस वजह से ये जो संख्या है क्या आ जाएगा, पूरा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो क्या लिखोगे आप, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा अपरिमेय संख्या। क्या होगा बच्चों, अपरिमेय संख्या होगी। आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों, चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, 3 + √2
चलिए बच्चों, चौथे नंबर सवाल को यह पता करना है कि यह अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या है। चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 3 प्लस रूट 2। अभी देखिए गुणे में है ना, सब गुणे में है, तो 3 माइनस रूट 2 किसके साथ लिख दो, 3 माइनस रूट 2। उसके बाद हम लिखेंगे अब 2 माइनस रूट 3। भाई ये वाली संख्या लिख दिया। अब ये हो गया 2 प्लस रूट 3। तो इन दोनों में फार्मूला लग जाएगा, अब इन दोनों में फार्मूला लग जाएगा। कौन सा फार्मूला लगेगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसको आप ये लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो। तब हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। ये ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं, तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ये वाला फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 होगा बच्चों। 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3। तो 9 से 2 जाएगा तो 7 आएगा और ये जाएगा 1 आएगा, तो 7 एक कम 7 एक परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या। तो पूरा यह क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो ये पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा बच्चों, इसे आप नोट कर लो। 8वें नंबर सवाल में कह रहा नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन, पहला क्या कह रहा है इसको पहले पढ़ते हैं। पहला कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो लिखेंगे यह कथन सत्य है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाती हैं। तो लिखोगे सत्य है, सत्य है क्योंकि समझ गए बेटा, संख्या, क्योंकि जो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या मिल के क्या बनाती है, वास्तविक संख्या बनाती है ना बनाती है ना। तो लिखो क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाती हैं, वास्तविक संख्या बनाती हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसमें आइए दूसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है बेटा। 8वें का दूसरा कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। तो जहाँ रूट m एक प्राकृतिक संख्या है, तो कह रहा बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, तो बच्चों यह असत्य होगा। क्या होगा, असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पे आप बेटा वास्तविक संख्या को निरूपित कर सकते हो, रूट 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 निरूपित कर सकते हो, लेकिन इसके माइनस को आप निरूपित नहीं कर सकते हो। इस वजह से बेटा यह असत्य है। आइए तीसरा नंबर देखते हैं बच्चों। तीसरे नंबर में क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। ये बच्चों एकदम सत्य, ये असत्य की बात है। तो बच्चों प्रत्येक ये भी असत्य होगा। क्यों असत्य होगा, आइए देखते हैं। क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं होती है परिमेय अपरिमेय से मिल के बना होता है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या का अपरिमेय संख्या है ना, तो ये परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय दोनों हो सकता है ना, ये कह रहा है। तो ये बात होगी, ये परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्या दोनों से मिल के बनी होती हैं। क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलके बनी होती है ना, तो इस वजह से परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय दोनों हो सकती हैं। ठीक है, नोट कर लो। बच्चों 9 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा बच्चों, पढ़िए। कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। आइए बच्चों आपको बता दें, हम रूट के अंदर कुछ ऐसी संख्या जो अपरिमेय होंगी, जैसे रूट 1
का 1 हो गया, परिमेय हो गया। इसे P/Q में रूप में लिख सकते हो, लेकिन √2 ये परिमेय हो गया। ये क्या होगा, ये परिमेय हो गया है और √2 तो अपरिमेय है ही है। √3 भी अपरिमेय, लेकिन √4 जो है उसको 2 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, और जो √2 है और √3 है ये दोनों आपके क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसके बाद √5 भी आपका अपरिमेय है, लेकिन ना ऐसे √6 भी आपका अपरिमेय है, तो इसके बाद आपको √9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये भी परिमेय हो गया। ठीक है, ये सब जो उदाहरण ऐसे आता रहेगा डॉट डॉट डॉट, ये आपका सब चलता रहेगा कि √25 फिर 36 ऐसे ही चलता रहेगा। बच्चों नोट कर लो, ये उदाहरण है। क्या कह रहा है 10वां नंबर सवाल में, कह रहा दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो बच्चों √5 को अगर आप निरूपित करना चाहते हो तो एक काम करिए, सबसे पहले हम इस 5 को जो रिलेशन है वो हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 5 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे तो लिख ही सकते हैं बेटा, ऐसे लिख सकते हैं, √5 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं हम। तो ये फार्मूला हो जाएगा, इसको 1 का स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा, कर्ण का स्क्वायर, इन दोनों को बराबर, ये रिलेशन में है ना। ये क्यों लिखा है ऐसा भी समझ में आएगा। ये एक संख्या रेखा बनाते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चों एक आप संख्या रेखा बनाइए, ये मान लीजिए एक संख्या रेखा है। ठीक है, अब इस संख्या रेखा में बहुत सारे पॉइंट होंगे, अब इस पॉइंट को हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ 0 पॉइंट मान लिया, 0 मान लिया है, तो ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है ना। तो √5 को प्रदर्शित करना, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 1 2, तो 2 जो रेखा है इस पर आप 90 का एंगल बनाइए 1 सेंटीमीटर दूर पर। तो अगर देखिए, अगर इसमें 2 पे 90 का एंगल अगर बनाए हम, चाप लगा दिए यहाँ पर हमने, तो इसको आप 1 सेंटीमीटर पे मिलाइए। कितने सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर पे मिलाइए। तो देखिए अगर 1 सेंटीमीटर ये आ रहा है, 1 सेंटीमीटर इतना। ठीक है, ये दूरी 1 हो गई, अब ये दूरी टोटल 2 हो गई। कितनी हो गई, 2 हो गई है, हो गई ना। अब इस पॉइंट को अगर हम देखें, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये √5 होगा कि नहीं होगा, √5 होगा। इस पॉइंट को हमने मान लिया B, ये पॉइंट को हमने मान लिया इस पॉइंट, ये B हो गया। अब ये 5 क्यों होगा, क्योंकि भैया ये आधार था, ये आधार है, ये लंब है, जब इसका करोगे तो ये कर्ण √5 आएगा, √5 आएगा। अब इसको आप संख्या रेखा पे अगर आप निरूपित करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अब बच्चों क्या करेंगे, इस पॉइंट को ऐसे इस पॉइंट पे लीजिएगा, एक पे, इसको ऐसे घुमा दीजिएगा ऐसे। ठीक है, तो ये √5 की जो वैल्यू होगी जहाँ पर ये कटेगी वो √5 होगा बच्चों। तो ये वाला पॉइंट जो होगा इसे आप A मान लोगे, तो √5 जो है यहाँ पर आप प्रदर्शित कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसको आप मान सकते हो O, इसको मान सकते हैं P, इस वाले पॉइंट को। तो त्रिभुज OPB में अगर देखें कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है बच्चों, कर्ण है ये √5 ना, तो इसको √5 देखो आता है, कर्ण यही आता है कि नहीं है। कर्ण मान लिया OB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 1 और आधार कितना है 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो बराबर 5 आ गया। तो OB स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा बेटा, √5। तो देखिए बच्चों ये √5 जो है, इसको जितनी दूरी ये होगी उतनी ही हमने इस पर मिला दिया, तो उतना ही दूरी ये हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ क्या √5 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।